डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य गुण का चैप्टर सेकेंड, द्रव्य विज्ञान यानी, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपके कम से कम एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे और इस चैप्टर्स में जो रिलेटेड टॉपिक्स है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है द्रव्य निरुक्ति, दूसरा है द्रव्य लक्षण, तीसरा है द्रव्य पंच भौतिकत्व, ठीक है, और चौथा असिद्धत्व ऑफ द्रव्य, और पांचवा टॉपिक पढ़ना है द्रव्य प्रधानत्व। द्रव्य निरुक्ति की बात करें तो इट्स सिंपल, ध्रुव धातु और यत प्रत्यय को जब जोड़ते हैं तो यह द्रव्य बनता है, ठीक है। तो आपको इतना ही लिखना है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन अगर पूछे तो ध्रुव धातु और यत प्रत्यय के मिलने से द्रव्य बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से ये उठेगा कि द्रव्य का लक्षण बताइए। ये क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द द्रव्य इन डिटेल, 10 मार्क्स में पूरा लिखना है। ये चारों टॉपिक को, 5 टॉपिक को आपको एक साथ ले लेने का है। अगर 2 मार्क्स में पूछे तो इसमें स्पेसिफिक करके पूछेगा या फिर उसका लक्षण पूछेगा, ठीक है। तो द्रव्य लक्षण की बात करते हैं। यथा आश्रित, आश्रित रहता है कौन? कर्म और गुण। कर्म गुण आश्रित रहता है और किस आश्रित रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? तद द्रव्य, ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। यथा आश्रित कर्म गुण, कर्म गुण जिसमें आश्रित रहता है उसको हम द्रव्य बोलते हैं। और कर्म गुण जिसके साथ कौन सा रिलेशन रखता है? समवायी रिलेशन, मतलब इनसेपरेबल रिलेशन जो रखता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्य लक्षण बोलते हैं। ये ऐसा किसने कहा है? तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ऐसा लिखना है, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, दैट सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड शेल्टर टू द कर्म एंड गुणा एंड इट्स इनसेपरेबल रिलेशन इज नोन एज द्रव्य। फिर आचार्य सुश्रुत ने सूत्रस्थान 40वां अध्याय के 3रे श्लोक में क्या कहा है? क्रिया गुणवत, क्रिया और गुण, क्रिया और गुण जिसके साथ समवाय रिलेशन रखता है, यानी इंसेपरेबल रिलेशन रखता है, उसको हम द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अब यह लक्षण में इतना ही रखना है, ठीक है। इतना ही चीज़ों को दोनों श्लोक को लिखना है और इसके एक्सप्लेनेशंस लिखना है, ठीक है, जैसा आपको समझाया है। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हैंड रिटन। उसके नेक्स्ट टॉपिक आता है पंच भौतिकत्व ऑफ द्रव्य। द्रव्य का सर्व द्रव्य पंच भौतिकत्व, मतलब यूनिवर्स का जितना भी द्रव्य है, जितना भी सब्सटेंस है, वो पंच भौतिकत्व है। हम लोग भी, आप भी, जो कुछ भी आपको दिख रहा है सब क्या है? पंच भौतिक कंस्टिट्यूटेड का बना है। किसका बना है? पंच भौतिक कंस्टिट्यूटेड का बना है। अब इसमें एक आ जाता है पंच भौतिक कंस्टिट्यूटेड, यानी पंच महाभूत का बना है, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 का बना हुआ है, ठीक है। और फिर आता है कि जो ये ऐसा का आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में कहा है कि जो, मतलब चिकित्सा के सेंस में कहा है कि पंचभूतात्मके देह, मतलब पंचभूतात्मके देह जो हमारा बॉडी है वो कैसा है? पंच महाभूत का शरीर बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का बना हुआ है। और जो आहार, जो हम भोजन लेते हैं, वो भी पंचभौतिक रहता है। और उस पंचभौतिक आहार को विपक्व, पचधा, मतलब उसे डाइजेस्ट करके पचाता है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक गुण होता है, इसीलिए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो पंचभौतिक तत्व हो गया, उसके बाद आता है हमारा ये जो पंचभौतिक कंस्टिट्यूटेड का बना हुआ कैसे कैसे, जो ओरिजिन, जो अब यहाँ पे जो द्रव्य की बात करेंगे। अभी मैं पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि जिस द्रव्य की हम बात करेंगे पूरे लेक्चर में, वो कार्य द्रव्य होगा। अब वो कार्य द्रव्य कैसे बनेगा देखिए, अव्यक्त, फिर दूसरा आएगा मान, अहंकार। और अहंकार कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्व और रज मिल करके क्या बनाता है? एकादश, 11 इंद्रिया बनाता है। या पहले से पढ़ के 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन। रज और तम मिल करके क्या बनाता है? 5 तन्मात्रा। 5 तन्मात्रा में कौन कौन होता है? आपको पता होगा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 तन्मात्रा क्या बनाता है? 5 महाभूत। और ये 5 महाभूत क्या बनाता है? यहाँ बनाता है आपका कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य। और जिस कार्य द्रव्य की हम बात करेंगे वो कार्य द्रव्य क्या है? वो कार्य द्रव्य क्या है? वो औषधि है। क्या है? मेडिसिन के पर्पज से यूज करते हैं। जिस द्रव्य की बात करेंगे वो कार्य द्रव्य है। हमने 3 टॉपिक कर लिए।
अब चौथा टॉपिक क्या है, औषधत्व ऑफ द्रव्य। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि यूनिवर्स का कोई भी ऐसा ड्रग्स नहीं है, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो आपको दिखता है, हमें दिखता है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बगैर कोई ऐसा सब्सटेंस है ही नहीं। ऐसे जो ट्रीटमेंट, जो चिकित्सा का जो 4 पिलर है, उसमें पहला आता है भीषण, दूसरा आता है द्रव्याणु, उपसर्ता, रोगी, पाद, चतुष्टयम। तो भीषण मतलब डॉक्टर्स होता है, द्रव्याणु मतलब ड्रग्स होता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और उपसर्ता मतलब अटेंडेंट हो गया, जो सिस्टर होती है, रोगी मतलब पेशेंट्स होता है। तो ये 4 पिलर, इसमें वन ऑफ द मेजर पिलर है आपका द्रव्य यानी ड्रग्स, ठीक है। इसी चीज को पढ़ रहे हैं, तो इसकी औषधि गुण होगी तभी तो उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि औषधत्व गुण क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो एक कहते हैं कि मतलब कोई भी जो ड्रग्स है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसकी क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए, जो आचार्य चरक ने सूत्रस्थान 9वां अध्याय 7वां श्लोक में ये कहा है कि जो चिकित्सा के लिए जो जिसका हम यूज करेंगे उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो पहला कैरेक्टर आपको लिखना है बहुता। बहुतार्थ मतलब क्या होता है, मतलब मस्ट एबंडेंट, मतलब जहाँ उस मेडिसिन को खोजे ना वो मिल जाए, उसकी जो मटेरियल है, उसके कंस्टिट्यूटेड है, वो मेडिसिन है, इजीली अवेलेबल हो ना, उसका पहला गुण क्या हो गया आपका, बहुता। क्या हो गया आपका पहला गुण, बहुता, ठीक है। दूसरा क्या, योग्यत्व। योग्यत्व मतलब क्या हो, योग्य हो, एलिजिबल हो। कोई भी ड्रग्स है ना तो वो क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। योग्यत्व मतलब क्या होना चाहिए कि आप उसको किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मतलब मतलब ठंडा के, गर्मी के, किसी भी कंडीशंस में दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यूज कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में ना, वो हो गया आपका योग्यत्व। तीसरा होता है अनेक विध कल्पना। अनेक विध कल्पना मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो, जैसे कल्ग, क्वाथ, टैबलेट, चूर्ण, ठीक है, पेस्ट, सिरप, जितने अलग अलग फॉर्मुलेशन के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सिरप है, तो सिरप क्या छोटे बच्चे तो टैबलेट नहीं खा पाएंगे, तो उसके लिए सिरप हो गया। अगर कहीं कहीं क्या है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन है तो पेस्ट फॉर्म में आ गया, क्वाथ फॉर्म में आ गया, कल्प फॉर्म में आ गया, चूर्ण फॉर्म में आ गया। तो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। 3 कैरेक्टर हो गया। चौथा के संपचेती। संपचेती मतलब क्या होना चाहिए कि उसका जो मेडिसिनल क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, बेस्ट मेडिसिनल क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए वो। चतुष्को अयम मतलब 4 गुण है, द्रव्याणम गुण उच्यते, 4 गुण है किसका, जिसका हम चिकित्सा पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं वो। तो आपको पूछेगा कि औषधत्व गुण ऑफ द्रव्य बताइए, तो पहला श्लोक आप ये लिख दीजिए, दूसरा श्लोक ये लिख दीजिए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपके अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 2 के 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आता है द्रव्य प्रधानत्व। तो जो प्रधान गुण होता है, द्रव्यमेव द्रव्यम इव रसादि नाम श्रेष्ठ ते ही तद आश्रय। क्यों बोलते हैं, देखिए द्रव्य जो होता है ना, और रस आदि नाम, रस आदि मान रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव की बात हो रही है, ठीक है। तो रस आदि का मतलब हो गया। और द्रव्य में तो ये सब में द्रव्य क्यों श्रेष्ठ है, द्रव्य ही, ये देखिए समझिए अच्छे से, द्रव्य ही इन सब में श्रेष्ठ क्यों है, क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव को, ठीक है। और जो इसका जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, द्रव्य पे डिपेंड करता है। जैसे कि समझिए विपाक का जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है वीर्य पे, वीर्य का जो फंक्शन है वो रस पे, और रस का जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है द्रव्य पे। अगर द्रव्य चेंज हो जाएगा तो उसका रस चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए सिंपली समझिए, आम को लेते हैं, आम मतलब मैग्नीफेरा इंडिका, जो आम होती है, जो कच्चा अनराइप, जो पका कच्चा आम होता है वो कैसा होता है, अम्ल रस होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो उसका कलर हो गया, रस हो गया अम्ल रस, खट्टा लगता है खाने में। लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, और खाने में वो कैसा लगता है, तो मीठा लगता है। तो क्या हो गया, ये टेम्पोररी हो गया। लेकिन द्रव्य का जो कलर है, ये द्रव्य जो है, आम तो आम ही रहेगा ना, चाहे वो कच्चा हो या पका हो, वो चेंज नहीं होता, लेकिन उसके गुण, रस, वीर्य, विपाक, एवरीथिंग शुड बी चेंज। तो इसीलिए कहते हैं कि द्रव्य जो होता है ना, कि ये जो प्रधानत्व गुण को शो करता है। अब हम बात करेंगे कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने बात की है कि द्रव्य की जो गुण है उसको, जो प्रधानत्व गुण को 12 स्पेसिफिक कैरेक्टर से आइडेंटिफाई किया है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत और बंधक नागार्जुन के अकॉर्डिंग क्या है कि 12 पॉइंट्स दिया गया है कि जो प्रधानत्व गुण था ना, द्रव्य प्रधान गुण क्यों है, प्रधानत्व गुण जो था ना, किसका प्रधानत्व गुण, द्रव्य का जो प्रधानत्व गुण था ना, उसको आचार्य सुश्रुत ने 12 रीजंस दिए, 12 पॉइंट दिए, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स में, कि गिव द एक्सप्लेन व्हाई
द द्रव्य इज प्रधानत्व, ठीक है, या फिर द्रव्य प्रधान, एक्सप्लेन द द्रव्य प्रधानत्व, या एक्सप्लेन द द्रव्य प्रधानत्व, या रीजन। इस तरह से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं 5 या 10 मार्क्स में, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत और बंधक नागार्जुन ने क्या 12 रीजन दिए। कितने रीजन दिए? 12 रीजन। अब समझिए, पहला है व्यवस्थित तत्वाद, मतलब स्टेबल। अब बात करें स्टेबल गुण की बात करें तो द्रव्य क्या होता है? स्टेबल होता है, जबकि अदर रसादी गुण जो होता है ना वो स्टेबल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्टेबल नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, आम की मैंने थोड़ी देर पहले बात किया, किसकी? मैंगो की। तो मैंगो की बात करें तो जब वो कच्चा रहता है तो कैसा का होता है? हरे कलर का होता है। उसके जो टेस्ट कैसा होता है? तो खट्टा होता है, यानी अम्ल गुण होता है। लेकिन वही जब पक जाता है तो कैसा होता है? अभी थोड़ी देर पहले बात किया मैंने, जब वो पक जाता है तो मीठा गुण होता है। तो ये उसका क्या है? लेकिन द्रव्य चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। लेकिन रस आदि गुण क्या होता है? चेंज होते जाता है। तो ये जो स्पेसिफिक गुण है, जो द्रव्य, जो आम मैंगो है या आम है तो आम ही रहेगा, लेकिन उसका टेस्ट जो रस आदि गुण है वो वैरी कर जाता है। फिर दूसरा आता है नित्यत्व, इंटरनल गुण, मतलब वो चेंज नहीं करता। कैसे? क्या नहीं करता? चेंज नहीं करता। जैसे बात करते हैं किसका? कल का और क्वाथ का। कल और क्वाथ ले लीजिए, ठीक है। तो कल का और क्वाथ है, कोई भी कल का कोई भी क्वाथ है, ठीक है। तो कल्क और क्वाथ, मान लीजिए कि निम्ब आदि कल्क, तो निम्ब का जो कल्क है वो कल्क क्या होगा? कल्क ही होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसका जो टेस्ट या फिर कलर या फिर उसका जो यूज है वो खत्म हो जाएगा, कलर टेस्ट वगैरह खत्म हो जाएगा, लेकिन द्रव्य खत्म होगा नहीं। निम्ब है तो निम्ब का ही रहेगा। तो ये इसका दूसरा गुण अपना क्या हो गया? इंटरनल हो गया। तीसरा स्पेसिफिसिटी, मतलब स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब क्या? जो स्पेसिफिक गुण होता है, क्या होता है? उसकी जो यूनिक गुण होता है। द्रव्य का क्या होता है? यूनिक गुण होता है, लेकिन जो रस आदि है उसका कोई यूनिक गुण नहीं होता। अगर कोई भी चीज़ हमें करना है तो उसके स्पेसिफिक गुण को हम लेते हैं। उसके बाद क्या? पंच इंद्रिय ग्रहण। पंच इंद्रिय ग्रहण की बात करें तो द्रव्य, मान लीजिए कि ये स्केच पेन है, ये स्केच पेन है, तो इसको हम पंच इंद्रिय ग्रहण से देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या है? इसका जो कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, जो पंच इंद्रिय निग्रह से द्रव्य को, कंप्लीट द्रव्य को देख सकते हैं। लेकिन रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इसे हम देख सकते हैं? इसका क्या? तो नहीं। तो ये पंच इंद्रिय निग्रह से नहीं देख सकते, इसलिए प्रधान्यत्व क्या है? द्रव्य गुण प्रधान है। उसके बाद आश्रयत्व, पंचमा गुण है आश्रयत्व। तो अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि द्रव्य जो होता है वो आश्रय प्रोवाइड करता है किसको? रस आदि जो है उसको, जैसे कि रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इन सबको आश्रय प्रोवाइड कौन देता है? द्रव्य देता है। अब आप उनको सिंपल एक सवाल का जवाब दो। घर है, किसी का घर है, तो घर स्टेबल होगा कि या घर में रहने वाले लोग? तो घर स्टेबल होगा ना, घर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन घर में रहने वाले लोग कहीं कहीं भी जा सकते हैं। यानी स्टेबल कौन हो गया? घर, यानी जो आश्रय प्रोवाइड करने वाला, यानी कि कौन? द्रव्य, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या? उसके बाद क्या है? आरंभ सामर्थ्य। आरंभ सामर्थ्य का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे किसी पेशेंट का, किसी का ट्रीटमेंट करना है, चिकित्सा शुरू करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी शुरू करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम द्रव्य को सिलेक्ट करते हैं, उसके गुण को सिलेक्ट तो नहीं करते ना, या रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव के आधार पर उसको तो सिलेक्ट नहीं करते। किस पे सिलेक्ट करते हैं? जो द्रव्य होता है उस पे सिलेक्ट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि शास्त्र प्रमाणीय। देखिए, जितने भी क्लासिकल है, चाहे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता या सरंगर संहिता है, कोई भी क्लासिकल रेफरेंस को ले लीजिए, वहाँ पे जो रेफरेंस जो स्टार्ट किया गया, उसमें रेफरेंस जो स्टार्टिंग रेफरेंस दिए गए, उसमें सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दी गई है? वो द्रव्य को दी गई है। उस द्रव्य के नाम से दी गई है, उस द्रव्य का क्या क्या गुण होगा वो दिया गया है, लेकिन किसी की गुण को देकर के द्रव्य को नहीं दिया गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्लासिकल रेफरेंस। उसके बाद कर्म उपेक्षिता। कर्म उपेक्षिता मतलब कि डिपेंडेंस ऑफ रस आदि विद द्रव्य। तो देखिए, ऐसे समझिए, कोई भी द्रव्य है, मान लीजिए दही है, तो दही जब इनिशियल स्टेज में कैसा होता है? हल्का मीठा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या होता है? खट्टा हो जाता है। तो यानी कि मधुर गुण किस में कन्वर्ट हो गया? अम्ल गुण में कन्वर्ट हो गया। किसकी वजह से? तो काल के वैरी कर रहा है, यानी द्रव्य किस पे डिपेंड करता है? काल पे। लेकिन दही चेंज हो सकता है, दही तो दही रहेगा ना, किसका? दूध का दही रहेगा, तो दही तो रहेगा, लेकिन उसका जो चेंज हो गया, ठीक है। उसका एकादेश साध्यत्व मतलब क्या? यूटिलिटी। तो अगर मान लीजिए किसी भी ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, तो क्या उसका यूज हम किसके आधार पर? गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव के आधार पर कर सकते हैं? नहीं। जैसे मान लीजिए कि त्रिफला, तो त्रिफला का हम यूज करेंगे, तो त्रिफला का जो विरेचन गन्य द्रव्य है, तो विरेचन में हम यूज करेंगे, तो क्या उसका रस, वीर्य, विपाक के आधार पर करेंगे? नहीं, उसके द्रव्यता के आधार पर करेंगे। ये द्रव्य है, इसका यूज करते हैं, अब हम इसको यूटिलाइज करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आता है क्या, तरमेय अनुयोग अनुपलब्धि। मतलब तरमेय अनुयोग उपलब्धि का मतलब क्या है, उसका कोई ग्रेडिंग नहीं होता, ठीक है। सीक्वेंस द्रव्य है तो द्रव्य जैसा रहेगा, गुण है तो गुण जैसा रहेगा। उसके बाद विकल्प सामर्थ्य। विकल्प सामर्थ्य क्या है कि मान लीजिए कोई द्रव्य है, अभी मैंने बात की त्रिफला की, तो त्रिफला को ले लीजिए, तो त्रिफला का घोल बना सकते, त्रिफला का चूर्ण बना सकते, त्रिफला का क्वाथ बना सकते, त्रिफला का अदर फॉर्म में बना सकते। तो क्या हम द्रव्य का बना सकते, लेकिन रस गुण वीर्य विपाक का अलग अलग फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो अपना ये हो गया। उसके बाद क्या, प्रतिघात सामर्थ्य, मतलब कि जो जगह ऑक्यूपाइज करता है। मान लीजिए ये हमारा स्केच है, तो ये जो स्केच है मान लीजिए द्रव्य है, तो ये तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है, लेकिन रस गुण ये गुण वीर्य विपाक प्रभाव ये सब कोई स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है क्या, जगह छेक रहा है क्या, नहीं। मैं मान लो द्रव्य हूँ तो मैं कोई जगह तो ऑक्यूपाई कर रहा हूँ ना, लेकिन कोई हमारा जो अंदर में रस गुण वीर्य विपाक ये सब कुछ भी है वो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसीलिए डोमिनेंसी है। यानी कि ये जो बाड़ा कैरेक्टर है आचार्य सुश्रुत और पंडित नागार्जुन के अकॉर्डिंग, वो मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।